आज की प्रेस वार्ता हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राष्ट्रीय जंगल दल अपने आप को राष्ट्रीय जनता दल कहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय जंगल दल के अल्फा मेल जो हैं वो बूढ़े हो गए, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। तो हम उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें। लेकिन अल्फ़ा मेल थे, वो सारी कमावत उन्हीं के हाथ में थी। तो अल्फ़ा मेल जब बूढ़ा हो गया तो वहाँ परिस्थितियों में जंग हो गई है थोड़ी सी। तेज प्रताप कभी कहते हैं कि हम सारन से लड़ेंगे, लेकिन चली जाती हैं बहन लड़ने के लिए। तेजस्वी यादव इधर से उधर घूमते रहते हैं और यहाँ टिकट बांटने में भी आजकल बड़ा चीनी का चक्कर चल रहा है। तो हमारी तेजस्वी यादव को एक सलाह है कि चीनी ज़्यादा मत चाटिए, ज़्यादा चीनी चाटिएगा तो डायबिटीज़ हो जाएगी। घर में बहुत लोगों को डायबिटीज़ है तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो चीनी चाटना बंद करें। जैसे औरंगाबाद, बगहा, मधुबनी, हर जगह चीनी चट रही है आजकल बिहार में। कल तेजस्वी यादव ने बहुत प्यार से कहा कि हम पे भ्रष्टाचार का मुकदमा तब किया गया जब हमको मोच भी नहीं था और हम विराट कोहली के साथ क्रिकेट खेलते थे। भाई साहब, आप विराट कोहली के साथ क्रिकेट नहीं खेलते थे, आप विराट कोहली और बाकी दिल्ली टीम के लिए पानी ढोते थे। लोकतंत्र में किसी का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। आप भारत के नागरिक हैं तो आप नेता भी बन सकते हैं, वोटर भी बन सकते हैं। लेकिन चूंकि बिहार और राष्ट्र उम्मीद करता है कि उसका नेता सुसज्जित विचारों से सज्जित हो, एक पढ़ा लिखा हो, जिसमें एक दृष्टि हो, एक विजन हो, और ऐसे नेता जब लोकतंत्र में आते हैं तो ऐसे ऐसे लोकतंत्र की महिमा बढ़ती है। बिहार ने श्री कृष्ण बाबू के समय से जयप्रकाश नारायण से लेकर कर्पूरी ठाकुर से लेकर नीतीश कुमार जो खुद इंजीनियर हैं से लेकर सुशील मोदी से लेकर एक से एक विद्वान नेता देखे हैं। लेकिन हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि हमारा नेता प्रतिपक्ष 9वीं फेल है। मौका मिलने पे भी 10वीं 12वीं नहीं किया और बात करते हैं कि गारंटी हम देते हैं, रोजगार हम देंगे। बड़ा गारंटी है इनका, अद्भुत गारंटी है। ये ऐसे रोजगार देते हैं कि रोजगार के बदले में ज़मीन ही ले लेते हैं। जाइए रोजगार लेने, आपको ज़मीन मिल जाएगी। कुछ फैक्ट्स हैं मित्रों, मैं रखना चाहता हूँ कि 29 साल की उम्र में इसी तेजस्वी यादव ने 5 मकान, 47 ज़मीन सहित कुल 52 संपत्ति के मालिक बन गए 29 साल की उम्र में। 3 साल की उम्र में जब चलना भी नहीं आया था तो इनके नाम से पिताजी और माताजी ज़मीन रजिस्ट्री करवा देते थे। इन्हीं के पार्टी के कांति सिंह, इन्हीं के पार्टी के चौधरी, तमाम लोगों की ज़मीनें और मकान ये ले चुके हैं। कहाँ से आया इतनी संपत्ति? ईडी ने जो इनकी संपत्ति जब्त की थी उसकी लिस्ट ये है, प्रॉपर्टी डिटेल्स ऑफ तेजस्वी यादव। अब ये भी गलत है, ऑफिशियल रिकॉर्ड में है ये, और उसके बाद ये आदमी कहता है कि मुझे फंसाया जा रहा है। आप लोग के पास कितनी जगह देखिए तो जरा, 10 कट्ठा 17 धूर फुलवारिया गोपालगंज, उसके बाद 16 कट्ठा, उसका फुलवारी शरीफ में 8 कट्ठा, 1 बीघा फुलवारी शरीफ, 1 बीघा पटना फुलवारी शरीफ, इतनी ज़मीन है। और तेजस्वी यादव नहीं, तरुण यादव, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, मतलब पूरा का पूरा खानदान चोरी के आकंठ में डूबा हुआ है और गारंटी देता है यहाँ पे नौकरी और रोजगार की। कौन सा रोजगार आपने दिया है? अरे आपने तो मंगरू यादव तक को नहीं छोड़ा। मंगरू को ज़मीन दी रेलवे में आपके पिताजी ने, तो उससे भी ज़मीन ले ली। आज भी मंगरू कहता है कि हमारी ज़मीन दे दो। बिहार को मजाक का विषय बना दिया है इस लालू परिवार ने पिछले 30 वर्षों से। आज जब हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री बात करते हैं गारंटी की, तो उसमें एक आदमी उठ के कहता है गारंटी नहीं, हमारा चाइनीज़ माल है प्रधानमंत्री। शर्म नहीं आती है? चाइना के साथ इनके इंडी गठबंधन के चोर जब गलवान में लड़ाई चल रही थी तो चाइनीज़ एम्बेसडर के साथ राहुल गांधी डिनर कर रहे थे और चाइनीज़ मालों के प्रधानमंत्री घुस के चाइनीज़ को मारा हमने। हमारे 20 जवानों की शहादत हुई, उनके 50 जवानों की शहादत हुई, और ये मजाक उड़ाते हैं। इसी इंडी गठबंधन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के खड़गे कहते हैं कि 370 का क्या मतलब है राजस्थान में बोलने का। आप मुझे बताइए मीडिया के दोस्तों, बिहार के कम से कम 100 से ज़्यादा जवान, हमारे अपने जवान शहीद हो चुके हैं उसी 370 के कारण कश्मीर की धरती पर।
तो बिहार के लोगों का 370 से मतलब नहीं है। ना ये राष्ट्र समझते हैं, ना ये प्रदेश समझते हैं। इनके लिए सिर्फ एक मतलब है, भ्रष्टाचार करो, सत्ता में रहो, पैसा बनाए रखो और भ्रष्टाचारी को बचाओ। सिंडिकेट बना लिया है टोटल। एक भ्रष्टाचारी जेल जाता है, बाकी भ्रष्टाचारी उसके पीछे पापा करने शुरू कर देते हैं। आपके माध्यम से आज मैंने ये सब इसलिए दिखाया है क्योंकि इस आदमी तेजस्वी यादव अद्भुत तेजस्वी है। बिना पढ़े लिखे इस आदमी को इतना ज्ञान आ गया कि काम के बदले जमीन कैसे लेना है, काम के बदले पैसा कैसे लेना है, संपत्ति कैसे बनानी है। और अब नया तेजस्वी निकल रहा है, क्योंकि मैंने बोला ना अल्फा मेल बूढ़ा हो गया है। तो अल्फा मेल के बूढ़ा होने से ग्रुप में बहुत झंझट होती है। तो उस झंझट में अपने आप को स्थापित करने की रेस लगी हुई है। कोई किसी का नहीं है। इनको बिहार से ना मतलब है, ना इनको देश से मतलब है। लेकिन आपके माध्यम से जनता के पास ये जाना चाहिए कि जो कहते थे कि जब मैं नीमुछिया था तब इतनी संपत्ति है, तो भैया नीमुछिया के पास इतनी संपत्ति कहाँ आ गई जो आज ईडी ने जब्त की हुई है? किसकी संपत्ति है? जवाब देंगे? पटना का ही वो मॉल आप सबने देखा है। मॉल के बेसमेंट के लिए ज़मीन खुदाई गई और उसकी मिट्टी को डाल दिया गया जू में। 1 करोड़ वहाँ से भी खा लिया। मंत्री थे इनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव। इनोवेशन है करप्शन का, आइडिया निकाल निकाल के चोरी करते हैं। तो ऐसे चोरों के परिवार को बिहार की जनता को जानना बहुत ज़रूरी है कि आकंठ भ्रष्टाचार में ऊपर से नीचे तक डूबे हुए व्यक्ति न बिहार का भला कर सकते हैं, न देश का भला कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव इनके लिए सिर्फ पैसा अर्जित करने का जरिया बन गया है। चीनी चाट रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि चीनी कम चाटें, नहीं तो डायबिटीज़ हो जाएगा। धन्यवाद। सबसे पहली बात तो जान जाइए कि इलेक्टोरल बॉन्ड 2 नंबर का पैसा नहीं है। ये बुक्स में आता है, चेक से दिया जाता है, बाकायदा SBI से भजाया जाता है। तो जिसने दिया उसका भी रिकॉर्ड है, जिसने लिया उसका भी रिकॉर्ड है। यहाँ कैश का कोई चक्कर नहीं है। और ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं, भैया हम साफ कहते हैं, आरोप लगाना है, सबूत इकट्ठा कीजिए, न्यायालय में जाइए। बिल्कुल अवैध करार दिया है। सरकार उस पर अब निर्णय कर रही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को जारी अब नहीं रख सकते। वो तो बंद हो गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है। हम सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हैं। अब सरकार देखेगी कि आगे इसके बारे में क्या विषय और हम लोग कर सकते हैं, बात करेंगे। सर, परिवारवाद पे तेजस्वी यादव बार-बार बोल रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे क्योंकि बिहार में बहुत सारी सीटें परिवारवाद को ही मिल रही है, जैसे चिराग पासवान दे रहे हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बुद्धि की कमी होना तो हम कुछ नहीं कर सकते। परिवारवाद का मतलब प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में बहुत आराम से समझाया था, लेकिन इनकी दिक्कत है ना, ये ना सुनते हैं ना अच्छी बातों को समझ सकते हैं। परिवारवाद का मतलब आप मुझे बताइए, आज सम्राट चौधरी अध्यक्ष हैं, 4 महीने के बाद लोकसभा चुनाव के बाद हमारा नया अध्यक्ष अगर आएगा तो आप लोग में से कोई या हम में से कोई बता सकता है कौन अध्यक्ष होगा? नहीं बता सकता है। लालू यादव के बाद कौन अध्यक्ष होगा बता सकती है ना। अल्फा मेल जब बूढ़ा हट जाएंगे तो कौन अध्यक्ष होगा बता सकती हैं। कांग्रेस में कौन अध्यक्ष होगा, किसकी मर्जी से होगा बता सकती हैं। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के बाद उनकी बेटी ही अध्यक्ष बनेगी, आप बता सकती हैं। परिवारवाद का मतलब ये है कि सत्ता एक परिवार के हाथ में आ जाए, उसी की मर्जी से अध्यक्ष और वही मुख्यमंत्री, वही परिवार सत्ता का संचालन करेगा। ये है परिवारवाद। एक बाप बेटा अगर चुनाव लड़ रहा है तो वो परिवारवाद नहीं होता है, लेकिन इनको समझ में नहीं आएगा। ऊपर का मामला खाली है थोड़ा। रामविलास पासवान के बाद चिराग पासवान, जीतनराम मांझी के बाद भाई एक मिनट। रामविलास पासवान के बाद उनकी पार्टी टूट गई, खत्म हो गई पार्टी। चिराग पासवान को बाहर निकाल दिया था। रामविलास पासवान आर बन गया, रामविलास पासवान दूसरा वाला बन गया। चिराग पासवान ने अपनी काबिलियत साबित की, अपना घूम के अपना दल को खड़ा किया है। अब वो शादी करेंगे, उनका बेटा होगा, वो अध्यक्ष बनेगा, तब वो परिवारवादी के हिसाब से आएंगे। वो बहुत बात की बात। देखिए, ऐसा है कि चुनाव में इस तरह की बातें चलती हैं, वो हमारे घटक दल है। मुझे लगता है हमसे बेहतर वही एक्सप्लेन करेंगे।